हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द कर्व्स टचेस ईचर। ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। ये कब पॉसिबल होगा? जब इनके स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे। सिंपल। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट बनाओ। तो पॉइंट कैसे बनाएंगे अपन? सब्स्टिट्यूशन मेथड्स या इन सब मेथड्स को यूज करके एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो आ जाओ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 4 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/y हो जाएगा। इसको मैं पुट कर सकता हूँ इन इक्वेशन 2। यहाँ x की वैल्यू देखो 4/y और इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 है ना। तो 4 4 जा 16, y की पावर 4 प्लस सॉरी y की पावर 2 वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू 8। 16 प्लस y की पावर 4 इक्वल्स टू 8y स्क्वायर। एक तरफ कर दो, y की पावर 4 माइनस 8y स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। क्या ये आपको ऐसे नजर आ रहा है क्या? ये किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का। तो a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर। समझ में आया कुछ? अब देखो, अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 करता हूं तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? प्लस माइनस में 2 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहां से क्या बना सकता हूँ? x बना सकता हूँ। कैसे? इफ y इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/2 यानी कि 2। एंड इफ y इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 4/y की वैल्यू इस बार क्या है? -2। समझ में आया? सो हमने जो पॉइंट्स बनाए, देखना क्या बनाए हैं। x इक्वल्स टू 2 है तो y इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू -2 है तो y इक्वल्स टू भी -2 है। अब इन दोनों पॉइंट का यूज करना है आपको इनके स्लोप बनाने के लिए। आ जाओ। सबसे पहले इक्वेशन 1 एक्स वाई इक्वल्स टू 4, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x एज इट इज, y की वैल्यू dy अपॉन dx, y एज इट इज, x की वैल्यू 1 और ये 0। ठीक है। अब देखो dy अपॉन dx का वैल्यू कितना होगा? y उधर जाएगा नेगेटिव y और ये x आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये क्या है? आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारे पास, है ना। अब इस स्लोप ऑफ टेंजेंट की कंडीशन में, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 अगर निकालना चाहूं तो क्या निकल कर आएगी? माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1 आ रही है। ठीक है भाई। अब इसी पॉइंट पर इस वाली कंडीशन को देखो आप, इसी पॉइंट पर, है ना। इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 2x डॉट एक्स की वैल्यू 1 प्लस 2y डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स और ये 0। 2y को यहीं रखो और -2x को वहां भेजो। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। dy अपॉन dx का वैल्यू कितना हो गया? माइनस का x अपॉन y। ठीक है, कितना हो गया? नेगेटिव x और अपॉन में कितना हो गया? y हो गया। ठीक है। अब मैं यही कंडीशन बोल रहा हूं आपसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 बनाओ आप इसके लिए। dy अपॉन डी एक्स 2 इक्वल्स टू माइनस का 2/2। अभी भी आपके पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी कि दोनों के जो स्लोप्स हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस वन एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस वन, तो मैं लिखूंगा यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर इक्वेशन 1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर इक्वेशन 2। दोनों क्या है? इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं? सो कर्व्स टचेज ईच अदर। क्लियर है यहाँ पे? अब यही चीज आप दूसरे पॉइंट के लिए भी प्रूफ कर सकते हो, जैसे कि अपने 2 किया। अब यहाँ पर -2 भी पुट कर सकते हो। देखो मैं फिर से लिखता हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन में dy अपॉन dx एट -2 एंड -2 अगर हम फाइंड करें तो इक्वेशन क्या थी? -y अपॉन एक्स था। तो माइनस फिर y अपॉन एक्स, अभी भी कट करके माइनस,
1 आएगा। और सेकंड इक्वेशन देखो, -2 एंड -2 कितना था, माइनस का x अपॉन वाई, माइनस का x अपॉन वाई। अभी भी क्या आया आपके पास, माइनस का 1 आया है, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन के अंदर भी हम यहाँ पर कह सकते हैं स्लोप ऑफ इक्वेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर इक्वेशन 1 एट -2 एंड -2 इक्वल्स है स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर equation 2 at -2 and -2. So curves touches each other. क्लियर है? तो ये प्रूफ हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15।